नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा नई दिल्ली जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे राहुल चौकन जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और पार्टी के कई विभिन्न पदों पे भी काम कर चुके हैं। आज हम इनके निवास पे मौजूद थे, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले राहुल जी। राहुल जी, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड पे और आपका जो राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ इस भाजपा में, कैसे आपका आना हुआ इस राजनीति मैं जब 22 साल का था, जब से भाजपा में में? अच्छा। सक्रिय हूँ। मैं 2013 में अनिल जी, हमारे अनिल शर्मा जी जो आर के पुरम से विधायक हैं, वो विधायक का चुनाव लड़े थे। तो जब मैंने वहाँ पे काम किया था उनके लिए, और काफ़ी अच्छे से उनके साथ कैंपेनिंग करने को सीखने को मिला, या उनको देख के काम करना हमने उनसे ही सीखा है, मतलब बहुत कुछ। उसके बाद अनिल जी हमारे विधायक जीत गए थे। फिर विभिन्न विभिन्न कार्यों पे मैं जहाँ भी भाजपा में जो भी सक्रिय चीज़ें रही, उनमें सब में मैं एक्टिव रहा। मैं ज़िले में कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ अनिल जी के टाइम, जब हमारे अनिल शर्मा जी एमएलए जिला अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे। अच्छा। उसके अलावा मैं विजेंद्र गुप्ता जी की वाइफ हैं, शोभा विजेंद्र गुप्ता, तो मैं नई दिल्ली ज़िले का ई संयोजक रहा हूँ, ई लाइब्रेरी का। ई लाइब्रेरी उनका, हमारे एक लाइब्रेरी बनाई थी भाजपा ने, तो उसमें मैं संयोजक था नई दिल्ली ज़िले से। मैं अपने हौज खास मंडल से भी कोषाध्यक्ष रहा हूँ। हमारे जय भगवान गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उसके टीम से मैं यहाँ पे अच्छा, कोषाध्यक्ष अब रहा हूँ। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और नया बजट अभी जो पेश हुआ है, विकसित दिल्ली जिसे कहते हैं, क्या लगता है आपको ये बजट कैसा लग रहा है? ये बजट बहुत ही हर एक आदमी को ध्यान में रख के बनाया गया है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। हर किसी को समझ के बजट बनाया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, मेगा बजट है। हमारे चाहे स्वच्छ पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 5,000 प्लस हमारी 5,000 करोड़ प्लस हमारी महिलाओं के लिए जो बजट में एक राशि रखी गई है। प्रदूषण के लिए अलग से राशि रखी गई है, क्योंकि प्रदूषण हमेशा ही दिल्ली के लिए एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आपको काम बंद करने पड़ते हैं, आपको गाड़ियां बंद करनी पड़ती हैं, बच्चों की, हमारी सबकी सेहत पे बहुत ही नेगेटिव असर रहा है। तो उसके लिए भी एक अलग से हमारी धनराशि रखी गई है, ताकि उस सब चीज़ों को काम किया जाए। और ये राशि बस इसलिए नहीं है कि ये पेपरों में, ये एक्चुअल में काम होगा और आपको दिखाई देगा। सारा काम आप खुद भी देखेंगे कि जो बीजेपी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे साथ तो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि सतीश उपाध्याय जी हमारे यहाँ से विधायक है, और हमने उनको पहले भी काम करते हुए देखा है। वो हमारे बगल वाले वार्ड से जब काउंसलर थे, तो आप मान के चलिए कि बहुत ही ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप जब मालवीय नगर रोड से जाएंगे, तो जो साथ में वो बने हुए हैं फुटपाथ से साइड में, बहुत सुंदर काम उन्होंने किया हुआ है। उन्हें काम करना आता ही, हमने देखा हुआ है उनके आएंगे। अच्छा, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये हौज खास वार्ड है सर, क्या क्या डिमांड है और क्या क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के आज के? देखो, बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें तो बारिश में पानी की निकासी अच्छा, पानी के ऊपर। बहुत बड़ा मुद्दा है। उपाध्याय जी ने अभी से उसमें काम करना शुरू कर दिया है। आप जब बाहर से आए तो आपने देखा होगा, बाहर एक नाला है, उसकी सफाई या उसमें काम होना। दूसरा, एक पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि पानी टाइम से नहीं आता। उसके लिए भी हमारी सरकार ने अलग से बजट रखा है, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट है। उसको उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी जो हमारे विधायक हैं, वो उन सब चीज़ों को लेके आएंगे और उस सबको फुलफिल करेंगे। हम ये आशा करते हैं उनसे। अच्छा राहुल जी, आप जैसे भाजपा में आप एक युवा भी हैं, तो अपने साथ कितने युवा आपने जोड़ रखे हैं? देखो, हमारे साथ एक हमारी टीम है पूरी। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ साझा करूँगा, ओके। आप उसमें देखिएगा। जो हमारे युवा साथी हैं, जो युवा ही नहीं, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग। तो हम उनसे भी हाथ जोड़ के या चीज़ें करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कोई 19-20 भी रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, या भाजपा। और वो आज के टाइम में हमें किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी के नाम पे इतना, मतलब आज लोग खुद ही समझ रहे हैं चीज़ों को और काम होते हुए देख रहे हैं। चाहे फॉरेन, बाहर जो भी हमारे मोदी जी की नीतियाँ रही हों, विदेश नीति रही हों, या फिर काम करने का उनका जो तरीका है वो रहा हो, सब चीज़ें लोग देख रहे हैं और अपने आप ही भाजपा की तरफ झुकाव है सबका। अच्छा, राजनीति में आपका मेन कोई उद्देश्य रहा मतलब आने का सर? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अनिल जी से, हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए थे, बहुत प्यार करते थे। हमने उनके साथ काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हम एक्टिव रहे। फिर भाजपा के साथ वैसे भी लोग अपने आप ही जुड़ जाते हैं, देश के लिए जुड़ जाते हैं, किसी काम के, किसी लालच से मैं आपको बताता हूँ कि आज आप बाहर जाके या किसी से बात करोगे तो वो अपने आप ही भाजपा के लिए तैयार, क्योंकि उन्हें पता है भाजपा के साथ काम करना मतलब देश के लिए काम करना। आज हम कहीं जाके युद्ध तो कर नहीं सकते, कहीं लड़ नहीं सकते, पर हमें ये पता है कि हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम देश के लिए अच्छा रास्ता दे रहे हैं, मोदी जी की नीतियों पे चल रहे हैं हम। सर, अब आपके जो नई दिल्ली जो आपका लोकसभा है, यहाँ की बांसुरी स्वराज सांसद भी हैं, अब तो विधायक भी आपके हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाला जो समय रहेगा वो कैसा रहने वाला है? बावसरी जी, आप
देखेंगे कि बासुरी जी जैसा मतलब जो उनका बात करने का तरीका है, जो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका है, या आपने हमेशा उसने लोकसभा में भी देखा होगा, उन वो बिल्कुल उन मुद्दों पे बात करती हैं जो जन से जुड़े हुए हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं। बासुरी जी जानती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि सुषमा स्वराज जी हमारे यहाँ से लास्ट विधायक रही थी। उनकी जो मदर हैं, हमारे बहन जी, उनकी जो मदर यहाँ से विधायक रही थी। तो यहाँ मालवीय नगर विधानसभा है, तो बासुरी जी का वैसे ही बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। जब हमारे सतीश जी, मैं एक बात साझा कर रहा हूँ, जब हमारे बाबूजी सतीश उपाध्याय जी, तो हमने बासुरी जी को बुलाया था यहाँ पे। हमने एक कैंपेनिंग करी थी, लोगों को इकट्ठा किया था। हमने सतीश उपाध्याय जी को भी बुलाया था, बासुरी जी को भी बुलाया था। तो खुद यहाँ पे एक कमिटमेंट करके गई हैं कि यहाँ के लिए वो स्पेशल, और कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वो स्पेशल ध्यान देंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो सतीश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही सक्षम है और उन्हें काम करने का तरीका आता है, उन्हें नीतियों का तरीका पता है। अच्छा, राजनीति में आपकी आइडियोलॉजी कौन है सर इस समय? आप प्रेरणा स्रोत? देखो सर, अगर आप सच पूछो तो मैं बहुत ही एक्टिव तो मोदी जी के बाद ही हुआ हूँ, क्योंकि मैं 22 साल का था जब मैं अनिल शर्मा जी के साथ मैंने काम शुरू किया था, या मैंने उनके लिए थोड़ी बहुत काम करना तो सॉरी गलत हो जाएगा, बट मैंने उनके लिए जो कैंपेनिंग करी, चाहे मैं एक आदमी को जोड़ पाया, चाहे मैं 10 आदमी को जोड़ पाया, तो वहाँ से हम धीरे धीरे सीखते चले गए। सेकेंड ये रहा कि भाजपा की जो नीतियाँ हैं, या जो वादे हैं, या जो उनकी सोच है, वो हमारी सोच से बहुत मेल खाती है। हम भी चाहते हैं कि देश विकास करे, और भाजपा भी यही चाहती है, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि देश विकास करे। और इसके अलावा और आप किन किन संगठन से जुड़े हुए हैं? आप किसी धार्मिक, किसी सामाजिक, इसके अलावा? मैं सामाजिक बात करें तो मैं कालका जी में काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। 2-3 संगठन है हमारे, जिनके साथ जो भी मैं काम कर पाता हूँ, या जो मेरे से सेवा बनती है, जो भी मेरे से सक्षम होता है, मैं कालका जी मंदिर में कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा कोविड में भी हमने काफ़ी, जो हम हेल्प कर पाए लोगों के लिए, वो हमने की है। उसकी भी मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ साझा करूँगा। तो कोविड में जो हम लोगों के लिए कर पाए, जैसे हम कर पाए, हमने किया है। अच्छा, मेयर चुनाव में क्या लग रहा है आपको? अब रिजल्ट आने वाला है मेयर का। सर, मेयर चुनाव हमारा मेयर बनेगा, मेयर बनेगा आप? 100% बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं, वो भी समझ चुके हैं कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब आदमी अच्छे हैं या बुरे हैं, बट कुछ लोग जो उसमें भी अच्छे हैं, वो सब समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करेगी। बस इन्हें बहाना बनाना, शीश महल बनाना, या शराब नीति लेके आना, इन्हीं सब चीज़ों पे रह जाएंगे, और ये कुछ भी नहीं। आज आप मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी हारने के बाद कहाँ हैं? उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, दिल्ली के सामने खड़ा होना चाहिए था। चुनाव हार जीत का ही होता है, तो उन्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई मैं हारूं, मेरे से कुछ गलतियां रही हैं। आप आज तक मुझे बता दो कि उस दिन के बाद वो सामने आए। मैं आज आपको बिल्कुल कह सकता हूँ, हालांकि हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हमारे चाहे उपाध्याय जी हो गए, बासुरी जी हो गई, मोदी जी हो गए, हमारे मेयर, अब हमारा ही मेयर बनेगा, क्योंकि उनके भी पार्षद समझ चुके हैं कि इसके साथ जुड़ के कोई फायदा नहीं है, ये काम नहीं करेंगे। आज ये देखो, हमारी दिल्ली को छोड़ के भग तो गए हारने के बाद। आज ये पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में इनका क्या मतलब? ये हमारे यहाँ पे सीएम रहे थे, इन्हें यहाँ पे देखना चाहिए। तो ये हमेशा से इन्होंने किया ही क्या? इन्होंने अन्ना जी को छोड़ के भगे थे, उसके बाद जो इनके पुराने साथी थे उनको छोड़ के भगे थे, उसके अब ये कभी भी कोई काम, इन्हें बहाने के अलावा कोई भी काम नहीं आता केजरीवाल जी को। अच्छा, दिल्ली में जो मुगलों को शासन को लेके अभी कुछ जो नाम बदले जा रहा था, जगह जगह आप देख रहे हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना तो शायद सही नहीं होगा, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत ही छोटा सा पार्टी में, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारे नाम बदले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले हिंदू नामों पे ही रहे हैं। जब मुग़ल शासन आया तो उन्होंने वो नाम बदल दिए, या जो भी अत्याचार हुआ वो सब आपको पता है। मैं कहूँगा तो शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी में, पर जो भी भाजपा करेगी और नेतृत्व करेगा, वो सही करेगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो यह थे हमारे साथ राहुल चौकन, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।